अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीच के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी बेटी स्पेक्ट्रम पे है। मैंने उसके साथ जो जो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की, मैं वो यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उनकी शेयरिंग यहाँ पे की जाए, ताकि वो मदर्स जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, या वो सिटीज़ जहाँ पाकिस्तान में या सराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे ऑटिज़म के बारे में इतनी बात नहीं की जाती, जो कि लोग समझते हैं कि जी अगर ऑटिज़म के बारे में बात हो जाएगी तो न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा, या हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, लोग उसको हाइड करते हैं। स्पेशली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी और बंगाली कम्युनिटी जो है, उन लोगों को बहुत वियर्ड लगता है कि अगर वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो ऑटिस्टिक है। भैया आप क्यों छुपा रहे हैं कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है? उसमें कोई बुराई नहीं है। वो डिफरेंट ब्रेन के साथ पैदा हुआ है, उसका ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है और वो डिफरेंट तरीके से लर्न करेगा और अपनी लाइफ गुजारेगा। अगर आप अपने बच्चे पे काम करेंगे तो ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप अपने बच्चे पे काम नहीं करेंगे, उसे घर में बंद रखेंगे, उसे बाहर ले जाते हुए शर्म महसूस करेंगे, तो वो बच्चा काम नहीं करेगा, वो अपने फेस के साथ नहीं सीखेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्पीच के बारे में है। पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जी बच्चे की स्पीच नहीं आ रही। पेरेंट्स ये क्यों नहीं देखते कि जो स्पीच है वो सबसे लास्ट पे आती है। एक प्रॉपर पिरामिड है जिसको गुजरते हुए बच्चा सीखता है, और इस स्टेज पे आता है कि वो लोगों के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर सके, कम्युनिकेशन होल्ड कर सके, अपनी सराउंडिंग के साथ कनेक्ट हो सके, अपने बिहेवियर्स कम कर सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं स्पीच के बारे में। स्पीच की दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो रिसेप्टिव है, जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं, और दूसरी स्टेज जो है एक्सप्रेसिव है। अगर हम बच्चे की स्टेज पे काम करना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम बच्चे की पहले वोकेबलरी पे काम करें। अगर हम बच्चे की वोकेबलरी पे काम नहीं करेंगे, बच्चे की समझ पे काम नहीं करेंगे, बच्चा कम्युनिकेशन होल्ड करने के काबिल नहीं होगा। बच्चे को हम पैरट, जिसे हम तोता कहते हैं, रट्टू तोता हमें बच्चे को नहीं बनाना। हमें बच्चे को इस तरह बनाना है कि बच्चा समझे कि हम उससे पूछ क्या रहे हैं। बच्चे को ये समझ हो कि अगर हमने बच्चे को कोई कमांड दी है तो वो चीज़ क्या है। बच्चा सिर्फ खड़ा होकर आपको देखता ना रहे कि आप उसे प्रॉम्प्ट करेंगे तो बच्चा आगे से काम करेगा। जैसे कि किसी मदर ने कहा जाओ जूते लेकर आओ। जब बच्चे को पता ही नहीं कि जूते क्या हैं तो बच्चा जूते नहीं लाएगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे की वोकेबलरी पे काम करें। जब आप बच्चे की वोकेबलरी पे काम करेंगे, वो वोकेबलरी पे काम करेंगे तो बच्चे की रिसेप्टिव इंप्रूव होगी, बच्चे की कॉग्निटिव जो है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद बच्चा स्पीच पे आएगा और फिर लैंग्वेज होल्ड करेगा, फिर कम्युनिकेशन होल्ड करेगा, फिर अपनी सराउंडिंग से टच होगा। बच्चे को पता होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और उस टॉपिक पे मैंने जवाब कैसे देना है। आपने जब बच्चे की वोकेबलरी पे काम करना है तो आपने फ्लैश कार्ड्स के ऊपर से स्टार्ट करना है। बच्चे के इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉयज, करेक्टर्स, उसकी तस्वीरें निकालें, बच्चे को दिखाना शुरू करें। 3 की रेस से स्टार्ट करें। पहले के जैसे कि फर्स्ट कर लें कि पेपा पिग है या बेन एंड हॉली है। बच्चा उस कार्टून को बहुत पसंद करता है, तो वो 3 जो करेक्टर्स हैं, 3 जो फ्लैश कार्ड्स हैं, 3 जो आपने विजुअल्स बनाए हैं, आप बच्चे को बताएंगे। वो रखेंगे 3 की रेस से बच्चे को बताएंगे, जैसे कि ये मम्मी पिग है, डैडी पिग है, या बेन एंड हॉली है, या ये किंग फिसल है, या क्वीन फिसल है, ये बेन है, ये हॉली है। बच्चे की जब वो 3 की महारत होगी, उसके बाद बच्चे को 2 और फ्लैश कार्ड्स ऐड कर दें। पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 10, फिर 15। इसी तरह आपने बच्चे को जब उसके फेवरेट कैरेक्टर्स के फ्लैश कार्ड्स की शनाख्त करवा दी, अगली हमारी स्टेज होगी कि बच्चे को हम लेके चले डेली रूटीन के फ्लैश कार्ड्स। बच्चा ब्रश कर रहा है, बच्चा पेस्ट लगा रहा है, बच्चा ब्रश कैसे कर रहा है, टैप कैसे खोल रहा है, स्पिट कर रहा है, कुली कर रहा है। ब्रश करने के बाद इन फ्लैश कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। जब हमने बच्चे को ये भी करवा दिया, फिर उसके बाद बच्चा पार्क में जा रहा है तो उसकी पिक्चर्स निकाल लें। बच्चा किसी के साथ खेल रहा है, उसकी पिक्चर्स निकाल लें। बच्चा वॉक कर रहा है, उसकी पिक्चर्स निकाल लें। फिर उन पिक्चर्स को इस तरीके से बनाएं कि बच्चा जो है, जब आप उसे वो बुक दिखाएं तो बच्चे की रिसेप्टिव कॉग्निशन इंप्रूव होगी। जैसे कि मैंने ये बुक बनाई है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरी बेटी है, पार्क में है, मैंने उसको दिखाया है, तो वो इन चीज़ों को देखेगी, फिर वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी।
तो जब वो एक्सप्लेन करना शुरू करेगी, उसकी रिसेप्टिव बेहतर होगी, उसकी कॉग्निशन बेहतर होगी, उसका ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, वो फोकस रहेगी, उसे पता होगा कि वो क्या कर रही है। जैसे इस पिक्चर में आप क्लियरली देख रहे हैं कि वो स्विंग पे बैठी हुई है, तो मैंने उसे क्या किया है, ये उसकी लास्ट ईयर की पिक्चर्स हैं, मैंने उसे क्या किया, ओ ज़रवा इज़ ऑन स्विंग। तो जब अब उसे जाना होता है तो वो क्या करती है, वो मुझे कहती है मम्मी स्विंग, लेट्स गो स्विंग। छोटा सेंटेंस है, 3 चंक्स में बोलती है, लेकिन उसे पता है कि वो क्या कर रही है। इसी तरह मज़ीद और पिक्चर्स हैं, जैसे वो बाहर गई है, अपनी टीचर के साथ है, अपनी केयरर के साथ है, ये जो भी आप इधर देख रहे हैं उसको अब इन सब चीज़ों का पता है। तो इस बुक को दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपने कैसे कार्ड्स बनाने हैं। इनको हम विजुअल्स भी कहते हैं, इनको हम फ्लैश कार्ड्स भी कहते हैं। यहाँ पे वो पेंटिंग कर रही है, यहाँ पे वो सर्कल टाइम में है, यहाँ पे वो अपने बैग और कोट को देख रही है, अपने स्कूल में एंटर हो रही है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हम ये चीज़ें करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों को पता होगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी बेटी की जो नाउन बुक है, मैंने आपको सिर्फ कुछ हिस्से दिखाए हैं आइडियाज़ के लिए कि कैसे कैसे आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स बना के देने हैं। वो उनकी डेली रूटीन में से हो सकते हैं, वो उनके फेवरेट टॉयज़ में से हो सकते हैं, वो उनके बेडरूम में से हो सकते हैं, उनके सिटिंग रूम के एरियाज़ में से हो सकते हैं, उनके किचन में से हो सकते हैं। इन सब चीज़ों पर जब आप काम करेंगे तो पहले हमने बच्चों की उस पर विजुअल्स पे काम करना है, विजुअल्स के बाद हमने वर्ब्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, नाउन्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। जैसे जैसे हम ये स्टेजेस करते जाएंगे बच्चे की रिसेप्टिव इंप्रूव होगी, जैसे रिसेप्टिव इंप्रूव होगी उसकी एक्सप्रेसिव उसके बाद में आएगी। जैसे ये दोनों चीज़ें इंप्रूव होंगी, बच्चा अपनी सराउंडिंग से कनेक्टेड होगा, बच्चे के बिहेवियर्स कम होंगे। जब बच्चे के बिहेवियर्स कम होंगे, बच्चे की सेल्फ हिटिंग कम होगी। जब बच्चे की सेल्फ हिटिंग कम होगी, बच्चा अपनी सराउंडिंग के साथ कनेक्ट होगा। जब अपनी सराउंडिंग के साथ कनेक्ट होगा तो उसकी स्पीच बेहतर होती जाएगी। स्पीच बेहतर होती जाएगी तो बच्चे की लैंग्वेज आएगी। पेरेंट्स स्टेप बाय स्टेप काम करें। जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बच्चा इम्प्रूव करता है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आपने किस स्टेज से काम करना शुरू किया है। प्लीज़ बच्चे को प्रॉम्प्ट मत करें। बच्चे को हर चीज़ के लिए अगर आप प्रॉम्प्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉम्प्ट उसका फेड करें, ताकि बच्चे को ये ना लगे, देखने वाले को ये ना लगे कि बच्चे को हमने एक तोते की तरह हर चीज़ रटाई हुई है। आप उसे कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, वो कहेगा व्हाट इज़ योर नेम मिरहा, व्हाट इज़ योर नेम आहेल, वो रिपीट करेगा। ऐसे मत बनाएं, उसको बताएं कि उसका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम अगर आप पूछेंगे तो वो रिपीट करें, माय नेम इज़ ज़रवा, या माय नेम इज़ ज़ुएला, या माय नेम इज़ अहान, या माय नेम इज़ आहेल। पेरेंट्स काइंडली स्टेप बाय स्टेप काम करें। उनकी जब आप फेवरेट टॉय फैमिली मेम्बर्स की फेवरेट टॉयज़ की सराउंडिंग की चीज़ें आप उन्हें दिखाना शुरू करेंगी, जब आप उन्हें ये एहसास दिलवाएंगी कि वो हमारे लिए कितने वैल्यूएबल हैं, वो हमारे लिए कितने कीमती हैं, जब हम उनके वर्ड में डाइव करेंगे, उनके साथ प्ले करते हुए, उनके साथ खेलते हुए उनको चीज़ें सिखाएंगे, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। और स्पीच आती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करने के बाद। ऐसा नहीं होता पेरेंट कि आपने कहा कि जी बच्चे को, अगर आपने कमांड दी और बच्चे को कहा कि जाओ जाकर कबर्ड में से अपना हैट लेकर आओ, जब बच्चे को पता ही नहीं है कि कबर्ड क्या है, जब बच्चे को ये पता ही नहीं है हैट क्या है, तो बच्चा क्या लेकर आएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बच्चों को फ्लैश कार्ड से स्टार्ट करें, फ्लैश कार्ड्स के बाद उनकी जो डेली रूटीन है उनकी भी पिक्चर्स निकालें, वो भी उन्हें बताएं एज अ स्टोरी टाइम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बुक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। जब बच्चे बुक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, जब अपनी ही वो पिक्चर्स देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब हमने बच्चे की स्पीच पे काम करना है तो पहले हमने बच्चे की रिसेप्टिव और कॉग्निशन पे काम करना है। बच्चे को सिखाते हुए इंटरेस्टिंग बनाना है, प्ले ऐसे सिखाना है कि उसे ये ना लगे कि मुझे ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं। बच्चे की लीड्स को भी फॉलो करें और लीड्स को फॉलो करते हुए बच्चे को सिखाएं। बच्चा सीखता है, पेरेंट्स से बच्चा सीखता है, बच्चे के बिहेवियर्स कम होते हैं, वो अपनी सराउंडिंग में कनेक्ट होता है, उसकी हिटिंग कम होगी, वो आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़।